हाय फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। फर्स्ट हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। अगर वो वीडियो अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। पहला, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। दूसरा, परीक्षा परिणामों को बताकर। तीसरा, बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर। चौथा, रटने को प्रोत्साहित करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। पहला, प्रत्यायन के शिक्षण में। दूसरा, कौशल के शिक्षण में। तीसरा, तथ्य के शिक्षण में। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, कौशल के शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण मिटाने के लिए स्कूलों में किस योजना को आरंभ किया गया है। पहला, सुबह का भोजन। दूसरा, दोपहर का भोजन। तीसरा, शाम का भोजन। चौथा, रात का भोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, दोपहर का भोजन। सरकार द्वारा कुपोषण मिटाने के लिए बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए संतुलित पोषण आहार देने के लिए सरकार ने देश के सभी सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को दोबारा स्कूल से जुड़ने में क्या परेशानी आती है। पहला, दाखिला नहीं मिलता जो दाखिला के अंतिम तारीख के बाद आते हैं। दूसरा, दाखिला नहीं मिलता जो कक्षा में फेल हो जाते हैं। तीसरा, दाखिला नहीं मिलता जो गांव से शहर में आते हैं। चौथा, दाखिला नहीं मिलता अगर माता पिता पढ़े लिखे ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दाखिला नहीं मिलता जो दाखिला के अंतिम तारीख के बाद आते हैं। तो इसका व्याख्या देखते हैं, बच्चों को दोबारा स्कूल से जुड़ने में कई तरह की परेशानियां आती है। उन बच्चों को दाखिला नहीं मिलता जो दाखिले के अंतिम तारीख के बाद आते हैं। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं लेकिन वे दोबारा स्कूल आना चाहते हैं, ना तो उन्हें स्कूल में जगह मिलता है, ना ही उनके लिए कोई व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है। पहला, उनको भयभीत करके। दूसरा, अपनी विद्वानता का प्रदर्शन करके। तीसरा, अपने आचरण को आदर्श रखकर। चौथा, प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अपने आचरण को आदर्श रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई नई बातों को सीखने के लिए आवश्यक है कि पहला, नवीन पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। दूसरा, नए स्थलों का भ्रमण किया जाए। तीसरा, नई फिल्में देखी जाए। चौथा, चिंतन किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, नए स्थलों का भ्रमण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। यह नहीं है पूछा जा रहा है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। दूसरा, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तीसरा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। चौथा, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बुद्धिमान बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। मनोवैज्ञानिक स्कैनर अनहेरीमैन के अनुसार बुद्धिमान छात्र वे होते हैं जिनका विशाल शब्दकोश होता है, जो सामान्य अध्ययन में रुचि लेते हैं। पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या अरुचि आदि लक्षण भी ऐसे छात्रों में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पहला, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में क्षमता। दूसरा, अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता। तीसरा, पढ़ाने की उत्सुकता। चौथा, धैर्य एवं दृढ़ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, धैर्य एवं दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षा की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। दूसरा, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तीसरा, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। चौथा, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण द्वारा बच्चों को करना चाहिए। ए,
छात्रों की अर्जित एवं जन्मजात रुचियों का अध्ययन। बी, बालक के प्रवृत्ति का अध्ययन करने की क्षमता का अध्ययन। सी, छात्र के चेतन, अचेतन और अर्धचेतन व्यवहार का अध्ययन। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ए, दूसरा केवल बी, तीसरा केवल सी, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पहला पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? पहला लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, दूसरा ब्रह्मकारक, तीसरा असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, चौथा बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। तो इसका सही आंसर है पहला लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है? पहला कार्य परिहार अभिविन्यास, दूसरा नैपुण्यता अभिविन्यास, तीसरा निष्पादन उपागम अभिविन्यास, चौथा निष्पादन परिहार अभिविन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा निष्पादन उपागम अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? पहला मेरा प्रिय मित्र, दूसरा मेरा पड़ोस, तीसरा मेरा विद्यालय, चौथा मेरा परिवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा मेरा परिवार। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को पहला सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, दूसरा सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, तीसरा विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, चौथा समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।